हेलो दोस्तों, मैं बीरेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो 5 मार्च का दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक ना, एकदम रियल क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। और आपको क्वेश्चन मालूम होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर मैं पूरा पीडीएफ डाल देता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेग का सूत्र क्या होगा। वेग का सूत्र क्या होगा। तो देखिए सो वेग का सूत्र की बात कर लेते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो विस्थापन बटा समय होता है। ठीक ना, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब वेग की बात कर ले कि वेग कैसी राशि है, तो वेग सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक ना, मात्रक भी याद रखिएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है। इसी तरह त्वरण का भी याद रखिएगा। सो त्वरण बराबर होता है दोस्तों वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक ना, वेग परिवर्तन बटा समय या वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल त्वरण का भी होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछ सकता है। और दोस्तों इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बॉल का याद रख सकते हैं। सो बॉल बराबर क्या होता है, बॉल का मात्रक होता है सो न्यूटन। बॉल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक ना, बॉल का सूत्र की बात कर ली जाए तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी एफ बराबर एम ए होता है। 1 न्यूटन बराबर दोस्तों 10 के पावर 5 डाइन होता है। 10 के पावर 5 डाइन होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। दाब की बात कर ली जाए तो दाब बराबर होता है सो बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक ना, ताप का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए सो बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों उद्योग, यानी उद्योगों पर जोर दिया गया है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सबसे पहले पहली की बात कर लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 में स्टार्ट होती है। 1951 से 1956 तक चलती है दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि पर। ठीक ना, ये दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक ना, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसी तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से स्टार्ट होती है और 61 तक चलती है। ऐसे में दोस्तों उद्योगों पर जोर दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया दोस्तों। ये दोस्तों पीसी महान लोबिस पर आधारित है। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडविल योजना भी कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडविल योजना भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। एक और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछे दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया दोस्तों, तो गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक ना, किस तरह याद होगा दोस्तों, देखिए गरीब को इंग्लिश में कहते हैं सो पुअर, क्या कहते हैं, पुअर कहते हैं। पुअर में कितने शब्द है दोस्तों, 4 शब्द है, 4 में 1 जोड़ लीजिए 5। तो इस तरह याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा तो एकदम सही कर दीजिएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछता है कि बैसाखी त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं बैसाखी त्यौहार का संबंध। तो बैसाखी त्यौहार का संबंध दोस्तों पंजाब से है। पंजाब में दोस्तों ये बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। बैसाखी का अर्थ माह का है। यह बैसाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। ठीक ना, बैसाखी का ही है। इस दिन गंगा नदी में, यहाँ पर गंगा नदी रहनी चाहिए, गंगा नदी में का महत्व बहुत है, यानी इस दिन गंगा नदी का बहुत ही महत्व है दोस्तों। बैसाखी पर्व पर भारी मेला लगता है। बैसाखी के दिन ही सूर्य राशि के संक्रमण करता है। इस दिन को बैसाखी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में ध्वज फहराया, जिसे सप्तर्षि ध्वज के रूप में जाना जाता है। तो किसने फहराया था दोस्तों, तो वो हो जाएगा दोस्तों मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने दोस्तों 1907 में झंडा सबसे पहला फहराया था। ठीक ना, इनके बारे में देख लेते हैं। सो देखिए मैडम कामा ने 1907 के स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा ने हरा, भगवा और लाल पट्टी, ये याद रखिएगा, हरा, भगवा और लाल पट्टी तिरंगा फहराया था। लाल रंग ने शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, भगवा रंग ने जीत का और हरा रंग ने साहस और उत्साह के लिए था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था। तो देखिए सो बात कर लेते हैं मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य का अंत दोस्तों बहादुर शाह जफर के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक ना। सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बाबर ने की थी, ठीक ना। बाबर ने की थी। बाबर के बाद दोस्तों इसका पुत्र हुमायूं आया, ठीक ना। हुमायूं के बाद दोस्तों इसका पुत्र अकबर आया। अकबर के बाद जहांगीर आया दोस्तों। जहांगीर के बाद शाहजहां। जहांगीर के बाद दोस्तों औरंगजेब आया, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्रम भी थोड़ा याद रखिएगा आने वाली शिफ्ट में। और दोस्तों देखिए अगर ये पूछे दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था, तो बहादुर शाह जफर ही था दोस्तों। और इसने 1857 की क्रांति में दोस्तों दिल्ली से नेतृत्व किया था, ठीक ना। अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली से नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू के जाने माने शायर थे। 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। तो कानपुर से दोस्तों नाना साहब ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था नेतृत्व। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते थे। देखिए सो बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में दोस्तों 250 सदस्य होते हैं, कितने 250। देखिए राज्यसभा भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। और निचला सदन कौन है दोस्तों, लोकसभा है। ऊपरी सदन कौन है, राज्यसभा। तो निचला सदन कौन है, लोकसभा। राज्यसभा को बुजुर्गों का घर के रूप में जाना जाता है और युवाओं का घर के रूप में किसे जाना जाता है, लोकसभा को, ठीक है। दोनों रिलेट करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, जबकि लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। दोनों रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है दोस्तों, जबकि लोकसभा क्या है, लोकसभा अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है, ठीक ना। और विघटन के अधीन नहीं है, मतलब राज्यसभा का विघटन नहीं होता है लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 245 है। और याद रखिएगा दोस्तों, देखिए याद रखिए सो आपका ट्रिक है सरला। क्या है, सरला, ठीक ना। यानी संसद का उल्लेख दोस्तों या इस तरह याद रख सकते हैं दोस्तों, पारा लो याद रख लीजिएगा, ठीक ना। पारा लो, ठीक ना, पारा लो। तो पा से पार्लियामेंट मतलब संसद, राज्यसभा, लो से लोकसभा 81। मैंने वहाँ पर 79 बताया था दोस्तों, जो की गलती है। लोकसभा का उल्लेख दोस्तों 81 में, 79 में दोस्तों पार्लियामेंट का उल्लेख है, ठीक ना। पार्लियामेंट मतलब संसद का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में। तो याद रखिएगा पारा लो, ट्रिक क्या है, पारा लो, ठीक ना। या एक और ट्रिक है दोस्तों सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, लो से लोकसभा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था। तो देखिए संगम युग के दौरान दोस्तों गुप्त साम्राज्य सत्ता में नहीं था। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। संगम युग के दौरान 3 राजवंश चेर, चोल और पांड्य का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से पता चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा था साइंस से दोस्तों कि ल्यूकोसाइट का कार्य क्या है। देखिए ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को ही दोस्तों ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी ल्यूकोसाइट संक्रामक जीवों और बाहरी पदार्थों से शरीर की रक्षा करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या सामान्य रूप से रक्त के प्रति माइक्रोलीटर में 11,000 कोशिकाओं यानी 11×10⁹ लीटर से कम होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक कल्याण निर्देशक प्रिंसिपल किसके तहत आता है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। अगला पूछा था दोस्तों कि शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो देखिए अभ्यास आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसका स्वर हो जाएगा शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक ना। और कुछ अभ्यास देख लीजिए दोस्तों। देखिए अगर पूछें कि अजय युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और यूके के बीच। कोंकण अभ्यास भी भारत और यूके के बीच। इंद्रधनुष अभ्यास भारत और यूके के बीच। यूएसए के साथ कौन कौन अभ्यास होता है भारत का, एक युद्धाभ्यास होता है, वज्र प्रहार होता है, स्प्रिंटिंग कोबरा होता है, संगम होता है, रेड फ्लैग होता है, कोप इंडिया होता है। उज्बेकिस्तान के साथ दोस्तों भारत का कौन सा अभ्यास होता है, डस्टलिक होता है। वियतनाम के साथ दोस्तों बिन बैक्स होता है। इन वीपियन विलाट होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 21A संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है, यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 21A 286वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा पेश किया गया, ठीक ना। ये क्या था दोस्तों, एक मौलिक कर्तव्य था। क्या था, मौलिक कर्तव्य था। जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है यही है दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों, 11 हैं। 10 + 1 याद रखिएगा। जो 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों यही है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। और ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे दोस्तों, तो आयरलैंड से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य आयरलैंड नहीं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका रूस से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे, ठीक ना। और दोस्तों किस समिति के सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपके दोस्तों आपके 5 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट। उम्मीद करते हैं उसकी वीडियो अच्छा लगा है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, वहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।